हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। काम मेरा हो चुका है और रक्षित को मैंने अभी जस्ट नहलाया है। देखिए आज मेरा सारा काम हो चुका है, कंप्लीट है। और आज हमने बनाई थी आलू की चटनी। मैंने नहीं बनाई थी, रक्षित के पापा ने बनाई थी। और ये मैं लाई थी मूंगफलियाँ। सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, तो ये देखिए। वैसे इतनी अच्छी नहीं आई है अभी, पर काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इतनी बेकार भी नहीं है। और रक्षित की दादी जी गए हैं खेल देखने के लिए। गली में आया हुआ है खेल देखने वाला, यानी कि जो पहले गांव में या फिर पहले दिखाते थे, खेल बोलते हैं उसको, तमाशे वाला, वो आया हुआ है। तो वही देखने गए हैं। देखिए एक झलक आपको दिखाते हैं। तो देखिए, और रक्षित की दादी वहाँ पे जा चुकी हैं खेल वाले में, यानी कि जो तमाशे वाला हमारे यहाँ पे आया हुआ था, खेल दिखाने वाला या फिर जादूगर कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे बोलने में, वही। तो फिलहाल रक्षित को मैं नहलाने जा रही हूँ। देखिए उसका कमीज उसको फंस गया है, वो थोड़ा मेरे को इस टाइम पे परेशान कर रहा है काफ़ी। तो मैंने उसको एक दो थप्पड़ लगा दिए हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा कि भाई कैमरे में भी मैं ऐसे रिकॉर्ड हो रही हूँ, तो फिर हो गया था। तो मैंने सोचा चलो डाल ही देते हैं। बच्चे काफ़ी बार बहुत परेशान कर देते हैं, शरारती ही इतनी करते हैं। ये देखो ये रो रहा है, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना है। पर मैं इसको आज नहलाऊंगी, क्योंकि जुकाम के कारण मैंने इसको कल भी नहीं नहलाया था। ये काफ़ी बीमार था, यानी कि इसको खांसी की वजह से, और फिर ये एसी में सोता है, तो इसी वजह से इसको नहलाया भी नहीं मैंने। तो मैंने कहा आज इसको नहला देती हूँ फ़िलहाल। और फिर मैंने कहा ये थोड़ा देख ही आएगा, तो एसी में भी तुरंत नहीं जाएगा, बाहर चला जाएगा जैसे नहा के। तो हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। वैसे तो जहाँ पे बैठ के ये देखेगा वहाँ पे छाँव है, इतनी धूप भी नहीं है। पर मैंने कहा बाद में इसको करेंगे। तो इसको ये हो गई है थोड़ी सी वोमिटिंग, यानी सच में इसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है आजकल। तो और दवाई भी दिलवा रहे हैं, पर आराम नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस सीज़न ही ऐसा चल रहा है बीमारी वाला, क्या करें। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। इधर से इसकी तबीयत ख़राब है, और उधर से मेरा जो भतीजा है उसकी भी तबीयत ख़राब है, और वो अपने नानी के गया हुआ है। तो वहाँ पे तो उसको और भी गर्मी लगती होगी। कहते हैं ना कि जो बच्चा एसी में रह लेता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वही समझ लीजिए, वो भी थोड़ा परेशान है, और ये भी। ये तो हुआ खैर तब से, जब से मतलब वो बारिश हुई थी 4-5 दिन, तब से इसको ज़्यादा वो हो गई तबीयत ख़राब। तो अभी ये नहाने के लिए कर रहा है नौटंकी, और नहलाते ही मैं इसको भेज दूँगी, क्योंकि इसकी दादी जा चुकी हैं देखने के लिए। फिर मैं इसको वहीं पे छोड़ आऊँगी। मैं भी सोच रही थी जाने के लिए, पर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आ चुके हैं रक्षित के पापा। फिर मैं देखूँगी बाद में, अगर मुझे टाइम मिला तो, वरना फिर नहीं, फिर कभी देखेंगे कभी आएगा जब। और तो फ्रेंड्स उसी के साथ मैंने आज डेली रूटीन का कुछ ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा रोज़ रोज़ क्या वही चीज़ दिखाएं। आज कुछ स्पेशल भी नहीं बना था घर में कि भाई जो आपको मैं दिखाती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर बाद में मुझे मिल ही गया आखिर में आज ब्लॉग। मैं सोच रही थी कि क्या डालूं, कुछ क्रिएटिव करने की सोच रही थी, फिर मिल गया। फिर मैं सोचा थोड़ा सा वही अपने बारे में बताया जाए। तो मैंने फिर ये ऊपर से तमाशे वाला आ गया था, तो मैंने इसको भी थोड़ा ऐड किया। तो ऐसे करते करते मेरा ब्लॉग आज का भी बन गया। तो मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, कम से कम एक दिन का गैप तो नहीं हुआ, और ना मैं करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो और मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स आज मैं जाने वाली हूँ रक्षित के पापा के साथ फिर से कुछ लाने के लिए, यानी कि कुछ क्या, जो मैंने आपको बताया था कि मैं सलवार का कपड़ा लेने जाने वाली हूँ, वो लाने वाली हूँ। और फिर उसके साथ साथ मैं अपनी जो सेफ फट्टी होती है, यानी कि जो जिससे हम पेंट वेंट काटते हैं, वो भी आज मैं लाने वाली हूँ सदर बाज़ार से। और फिर कुछ घर का सामान भी ख़त्म हो चुका है, जैसे कि कुछ है ज़रूरतें, नहाने की साबुन हो गई, या फिर कुछ जैसे कोई और सामान हो गया, तो वो भी हमें लेके आना है। फिर ये बोले कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो चलते हैं, तो बाइक से ही जाएंगे। मैंने कहा मैं अपना स्टैंड ले चलती हूँ, पर उसके लिए उन्होंने कर दिया है मना। और फिर आज मैं इनसे बोल रही थी कि भैया आप मेरे को कुछ दिलाओगे नहीं क्या करवा चौथ पे। तो बोल रहे हैं कि अब, फिर मैंने इनको बोला कि चलो कोई नहीं ठीक है, फिर देखते हैं फिर कभी, और मैं इन्हीं में काम चला लूँगी। क्योंकि तो यहाँ पे आ चुकी है माँ जी। और तो फिर ये कपड़े मेरे देखो इतने ज़्यादा हो गए थे कल के, तो मैं माँ जी को लेके, मतलब मैंने माँ जी ने बोला कि यहीं रख ले, हम दोनों मिलके तय कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर उधर से माँ जी करने लग रही हैं, फिर मैं भी आ गई थी। तो मैंने कहा भाई मैं भी लग जाती हूँ, माँ जी अकेली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। और फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे भाई उनके लिए, अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है, यानी कि तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता, हल्का हल्का करने की कोशिश करती हैं वो अब कि भाई थोड़ा बहुत हेल्प कर दें। पर फिर भी ठीक है भाई,
कहते हैं तो बड़े आदमी से ज़्यादा करवाना भी नहीं चाहिए है। और फिर मैंने कहा, मैं भी साथ में लग गई थी तो हम दोनों मिलके कर रहे हैं। और फिर बीच में आ गया रक्षित। देखिए रक्षित बोल रहा है कि मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। तो यहाँ पे मैं रक्षित को बोल रही हूँ कि आप रहने दो, पर फिर मैंने उसको उसकी ही एक शर्ट दे दी है तय करने के लिए। तो उसकी शर्ट तय करना उसको जम नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, आप ही करो, आप ही करो, ऐसा करके फिर वो भाग जाता है। फिर मैं माँ जी के साथ लग जाती हूँ। प्रेस के मैंने एक साइड कर दिए हैं और चद्दर वगैरह की मैंने कहा थोड़ी बड़ी हो जाएंगी माँ जी का। फ़िलहाल जिस हाथ में उनके ज़्यादा इंजेक्शन लगे थे, बोतल्स वगैरह लगी थी ना, तो माँ जी से उस हाथ में काम नहीं होता है। वो थोड़ा अभी कहते हैं ना, थोड़ा यही जैसे सुन्न हो जाता है या फिर कुछ भी कह लो, तो उस हिसाब से उसमें हम तो माँ जी काम थोड़ा मतलब उस हाथ से कम वो कर पाती है। हालांकि वो हाथ सिर पे रख लेती हैं तो भी उनका थोड़ा जैसे भाई होता है ना, हम एक जगह रख लेते हैं तो फिर वो मुड़ता कम है या फिर मतलब हिलता थोड़ी लेट से है, वैसा ही होता है, सुन हो जाता है एकदम से। और फिर भाई एज के हिसाब से भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है उनको, तो कर रहे हैं अब भाई धीरे धीरे हैंडल, और कर भी क्या सकते हैं। आखिर भगवान जैसे रखता है वैसे ही रहना पड़ता है इंसान को, तो वही वाली बात है। तो इनके मैंने सूट इधर साइड में निकाल दी है, इनके करने वाली हूँ प्रेस। और बाकी भाई मैं डेली कपड़ों पे प्रेस नहीं करती हूँ, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि रूटीन वाले कपड़ों पे फिर नहीं जमता है मेरे को। और वैसे भी कहते हैं कि भाई क्या रूटीन वाले लोवर टी शर्ट ज़्यादा पहनते हैं हम लोग। रक्षित भी मतलब ऐसे ही कपड़े पहनता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं उसको हाई फाई कपड़े पहनाती हूँ कि जीन्स पैंट पहनाती हूँ, नहीं, मैं रूटीन में नॉर्मल कपड़े चलते हैं हमारे घर में। क्या किसी को ज़्यादा दिखाना और क्या मतलब वो करना, भाई अपना कहते हैं भाई तन ढका होना चाहिए, ये समझ सकते हैं ना। और फिर मैं पसंद ही मेरे को ऐसे है, तो मेरे को कंफर्टेबल भी नहीं में लगता है, तो मैं यही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और अब तो मैं माँ जी को भी पहनाने लगी हूँ लोवर टी शर्ट, वरना वो पहले सूट ही पहनती थी। उनको जब मैं पहनती थी तो अजीब लगता था, बोलते थे कि तू हर वक्त लोवर टी शर्ट पहन के रखती है, सूटों का क्या चार डालेगी, ये करेगी वो करेगी, ऐसे बोलते थे। फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, फिर कभी कभी मैं डाल लेती हूँ सूट। और हाँ फ्रेंड्स, सर्दियों में मैं ज़्यादातर सूट ही डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे से पहने नहीं जाते हैं गर्मियों में सूट, पर यह है कि सर्दियों में मैं उनका नंबर लगा देती हूँ, मैक्सिमम सूट ही डालती हूँ। आप लोग भी देखना ब्लॉग्स में मेरे, मैं मतलब डेली सूट, एक आधा दिन हो गया जैसे भाई है मेरे पास सर्दी के लोअर टी शर्ट है, मोटा टफ स्टफ़ है उनका, तो वो वाले मैं डाल लेती हूँ वैसे। और वरना मैं बहुत कम डालती हूँ। सूट सलवार चलते हैं मेरे सर्दियों में, तो तब मेरे सारे सूट रफ़ हो जाते हैं। और जैसे कोई ज़्यादा रफ़ हो जाता है तो फिर मैं उसको गर्मियों में भी डाल लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में पहने नहीं जाते हैं। भले ही भाई कितना भी एसी में रहो, पर फिर भी नहीं पहने जाते हैं मेरे से सूट। एक तो मेरे को काम करने का आलस पड़ जाता है, और सर्दियों में मैं मतलब मेरा एक रूटीन पता है आपको क्या होगा, कि मैं गर्मियों में लेट उठती हूँ, रूल है ये मेरा, और सर्दियों में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, हमेशा से यही है। सर्दियों में मेरी आंख बहुत जल्दी खुलती है और काम करने में भी मेरा बहुत मन लगता है, एक्टिव रहता है मतलब पूरा दिन बॉडी में। अब ये कह लो कि दिन छोटे हैं उस हिसाब से, या फिर भाई सर्दी गर्मी का कुछ होगा फ़र्क, अब ये पता नहीं कि क्या फ़र्क है, बट मेरे साथ है ये नेचुरल ही, शुरू से ही है। हालांकि जब मैं सिस्टर इन लॉ वाले मकान में रहती थी, तब एक सामने पड़ोसन थी, वो भी ये कहती थी तेरा ये क्या सिस्टम है, गर्मियों में तू लेट उठती है और सर्दियों में तू जल्दी उठ जाती है, जबकि लोग बाग सर्दियों में ज़्यादा सोते हैं। मैंने कहा भाई वो अब पता नहीं कि क्या सिस्टम है, बट मैं सर्दियों में, क्योंकि मेरे पैर, कहते हैं ना कि सर्दियों में जब तक पैर हाथ पैर अच्छे से गर्म ना हो तब तक नींद नहीं आती है। मेरे पंजे बिल्कुल भी ठंड मतलब गर्म नहीं होते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़े रहते हैं, तो मैं इसी वजह से शायद मेरे को नींद नहीं आती होगी, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ उसमें। हाँ ये है कि काम के फिर मैं जैसे जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से लगती हूँ, पर ठीक है वैसे जल्दी उठ जाती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा मतलब मैं कवर भी लगा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि फ्रिज फिर वैसा हो जाता है और फिर डर रहता है भाई रक्षित कुछ मार ना दे फ्रिज पे, तो थोड़ा स्क्रैच आ जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर इसको लगा के रखती हूँ। वैसे मैंने आज माँ जी से मैं पूछ रही थी कि माँ जी फ्रिज कवर लगा के ज़्यादा अच्छा दिखता है कि बिना कवर के, तो माँ जी ने बोला दिखे तो खैर बिना कवर के ही ज़्यादा अच्छा, और कोई नहीं, पर ये स्क्रैच डाल देगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तो फिर मैं इसमें ये कवर लगा देती हूँ। और ये कवर फ्रेंड्स मैंने खुद ही बनाया है, मैं स्टिचिंग भी जानती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी जैसे जैसे मैं अपना कुछ काटूँगी, या फिर भाई जैसे अपना प्लाजो कटिंग कर रही हूँ या शरारा कटिंग कर रही हूँ या कुछ भी कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे साथ साथ आप भी सीख सकते हैं। और आपको एक बात और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने सिलाई यूट्यूब से ही सीखी है। हाँ ऐसा नहीं है कि मुझे पहले नहीं आती थी, मुझे आती थी, मुझे सिर्फ सूट सलवार
सिलना आता था या फिर ब्लाउज सिलना आता था। उसके बाद मुझे कुछ सिलना नहीं आता था, क्योंकि मैं खाली शादी से पहले 1 महीना ही मैंने सिलाई सीखी थी। उसमें कितना कोई कैच कर सकता है। तो मैं उसी के हिसाब से जैसे भी सूट सिलते थे, टेढ़े मेढ़े या फिर मतलब कुछ पैचे ख़राब हो रहे हैं, सलवार की जो मोहरी बोलते हैं वो ख़राब हो रही है, उस हिसाब से मैं सिल लेती थी। पर फिर मैं बाहर सिलवाती थी तो फिर कॉस्ट ज़्यादा लगती थी मुझे सिलाई की, क्योंकि गुड़गांव में नॉर्मल सूट सलवार के 350-400 रुपये ले लेते हैं, पैंट वाले सिलवाओ तो 600 650। अब ये रेट हो चुका है यहाँ पे। तो मेरे को ज़्यादा वो लगने लग गया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू किया। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब से ही अपनी सारी सिलाई सीखी है। पहले मैं यूट्यूब पे देखती थी कैसे काटना है, कैसे सिलना है, फिर उसके बाद नोटबुक में मैं लिखती थी, फिर उसी नोटबुक में से देख देख के काटती थी। अगर नहीं समझ में आता था फिर वीडियो में देखती थी। ऐसे करके मैं अब बहुत अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊँगी, हर एक चीज़ आती है मुझे सिलाई करनी। तो उसके साथ देखो मैंने कवर अपना लगा दिया, फिर लेकर चलती। तो फ्रेंड्स चलिए आपको लेके चलते हैं मेरी मम्मी के घर पे। वहाँ पे भी आपको कुछ दिखाना है, उनसे मिलवाना है। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे है शायद। काफ़ी टाइम से आई हुई हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो ये है मेरी मम्मी जी। मैंने पहले भी कोशिश की थी इनको वीडियो में लेने के लिए, पर क्लिप मेरी अच्छी नहीं बनी थी तो मैंने इनको नहीं लिया था। तो आज मैं इनसे मिलवा रही हूँ। इन्होंने पूरे 9 व्रत किए हैं, मैं नहीं कर पाई थी, मैंने आपको बताया है। तो देखिए इन्होंने अपनी रसोई बना रखी है फिलहाल इधर की साइड, क्योंकि इनके किचन में चल रहा है काम, तो पूरा फैला पड़ा है। देखिए, और भाभी जी अभी फ़िलहाल घर पे है नहीं, हो गई मैं अपने माई के। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है घर इनका। देखिए पेंट वगैरह करवाया है इन्होंने, टाइल। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है फ़िलहाल इनका बाथरूम, क्योंकि इन्होंने बाथरूम में लगवाई है, देखो फिश वाली टाइल लगवाई है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और फिर दूसरे नंबर पे मुझे अच्छा लगने वाला है इनकी रसोई, क्योंकि रसोई का जो मार्बल हम लेके आए हैं वो काफ़ी अच्छा है, वो मेरी पसंद से आया है, मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो। और फिर वो टाइल में भी मैच हो जाएगा इनके। और भाई साहब बैठे हैं बाहर वाले रूम में, यानी कि मेरे भैया हैं, बड़ा है इसलिए मैं उसको भाई साहब बोलती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। तो ये आ गए हैं भाई साहब जी हमारे। ये काफ़ी लंबे हैं और मैं थोड़ी छोटी हूँ इनसे। तो भाभी जी है नहीं, उनसे भी आपको मिलवाते आएंगे। वैसे देख चुके होंगे आप लोग पहले भी। तो फ्रेंड्स देखिए इनके घर की क्या हालत हुई है। जब भाभी जी आएंगी तो उनका होने वाला है बुरा हाल, यानी कि काम से परेशान होने वाली है। तो मैं उनको बोल रही थी आज, जैसे ही वो बात कर रही थी कि भाई ज़्यादा काम फैल रहा है, ऊपर से करने वाली एक ही हैं, उनका छोटा बेबी है, तो या फिर वो बेबी को ही रख सकती है या फिर वो काम ही कर सकते हैं। तो मम्मी जी बोल रही थी कि भाई मैं उनको लेके, मतलब जो मेरा भतीजा उसको लेके गाँव चले जाऊँगी, यानी कि तो फिर उसको थोड़ा ईजी पड़ेगा। भाई बच्चा जैसे काम दुखी नहीं करेगा, तो उसको तंग नहीं करेगा, वो अपना आराम से कर पाएंगी काम। तो मैंने कहा हाँ चलो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद जैसे वो अपना अकेला कर लेगी तो थोड़ा उसको कंफर्टेबल रहेगा और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं उनको यही बोल रही थी आज जब भाभी जी का फ़ोन आया था कि भाई आप है ना किसी काम वाले को हायर कर लेना, ले लेंगे जितना उनको लेना होगा, बट आपकी हेल्प तो हो ही जाएगी। तो वही बोले हाँ चलो देखते हैं। तो मैं देखूँगी 1-2 अगर मिल जाएंगी तो उनका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा अच्छे से। तो ये है मिस्त्री भैया। यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि भैया आपको चाय वाय पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं पीता नहीं हूँ, वो लोग तो बोलते हैं कि चाय बना देते हैं, वो एक वाले दूसरे वाले भैया पीते हैं तो उनके लिए बना देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से टाइल लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका टाइल लगाना। और फिर फिनिशिंग भी है हर एक चीज़ में, और टाइल के साथ साथ मार्बल भी ये खुद ही लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है इनका बाहर वाला बाथरूम, यानी कि 2 बाथरूम है इनके घर में, तो लुक आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए बाकी आपको जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से सामान इसका मतलब इनका ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तब आपको मैं दिखाऊंगी। और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। फ़िलहाल हो रही है मेरी मम्मी जी ज़्यादा परेशान, और मैं उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में खुद इतना काम हो जाता है। फिर ऊपर से भाई माँ जी हैं घर में, उन्हें भी देखना पड़ता है, बच्चा है और बच्चे की भी तबीयत ख़राब चल रही है तो उन्हें भी देखना पड़ता है। पर कोई नहीं, बीच बीच में कोशिश करती हूँ, जैसे इनको कोई काम होता है मेरा तो मैं आ जाती हूँ तुरंत, और फिर थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जितना भी होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।